दिन के लिए तरसे नैना आया वो दिन आज, अयोध्या धन्य हुई। तो एक मास्टर साहब थे बीएन सिंह, मिस्टर बीएन सिंह, उन्होंने मेरे को सुना तो मैं डर गया बहुत। वो छुप के सुन रहे थे, मैं डर गया बहुत। बोले नहीं नहीं गाओ गाओ गाओ। मैंने सोचा कि नहीं हम मारेंगे। बोला कि नहीं नहीं गाओ 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 गाओ। मेरी जुबान से उनका नाम निकला और उनके गाने तो बस वो माता का रूप है। बिल्कुल। मैं अपनी कैसेट लेके एचएमवी में भी गया, दिल्ली, कलकत्ता भी भटका। कल्याण जी आनंद जी का नाइट था नेताजी इंडोर स्टेडियम कलकत्ता, वहाँ मैं कैसेट लेके गया उनको सुनाने के लिए। यहाँ लक्ष्मीकांत जी से मिला आके। उस जिस दिन पेमेंट उनको मिलती थी तो वो मुझको खोजते रहते थे कि वो गाना सुनना हमको। परदेसियों से ना अखियां मिलाना, परदेसियों से ना अखियां मिलाना, परदेसियों से ना अखियां मिलाना, परदेसियों को है एक दिन जाना है। जय श्री राम, जय श्री राम। जिस दिन के लिए तरसे नैना हो, जिस दिन के लिए तरसे नैना आया वो दिन आज, जिस दिन के लिए तरसे नैना आया वो दिन आज, अयोध्या धन्य हुई, अयोध्या धन्य हुई। श्री राम बने महाराज, अयोध्या धन्य हुई। श्री राम बने महाराज, अयोध्या धन्य हुई। मेरे राम बने महाराज, अयोध्या धन्य हुई। हो जिस दिन के लिए तरसे नैना, जिस दिन के लिए तरसे नैना, जिस दिन के लिए तरसे ये नैना, जिस दिन के लिए तरसे नैना, आ गए शुभ दिन आज, अयोध्या धन्य हुई, अयोध्या धन्य हुई, अयोध्या धन्य हुई। मेरे राम बने महाराज, अयोध्या धन्य हुई। श्री राम बने महाराज, अयोध्या धन्य हुई। मेरे राम बने महाराज, अयोध्या धन्य हुई। श्री राम बने महाराज। सर मतलब आप साथ बैठे हों और गा रहे हों, उसके बाद सवाल पूछने की हिम्मत रह नहीं जाती, अपना वाइब्रेशन आ जाती है शरीर में। श्री राम भारतीय संस्कृति के आधार हैं और अपना देश ही ऐसी पावन भूमि है। बाबा तुलसीदास जी कह गए, जब जब होए धर्म की हानि, बाड़े असुर अधम अभिमानी, तब तब धर प्रभु विविध शरीरा, हरे कृपा निध सज्जन पीरा। गुरु गोविंद सिंह महाराज जी अपनी पावन वाणी में भी यही कहते हैं, जब जब होए अरिष्ट अपारा, तब तब देह धरत अवतारा। श्री राम ब्रह्म के स्वरूप हैं और 14 कलाएं संपूर्ण हैं। अवतारों में उनका शिखर बड़ा ऊंचा है और भारत की संस्कृति उनके बिना अधूरी है। मैं अपने मार्गदर्शकों माननीय प्रधानमंत्री जी और उनकी डबल इंजन की सरकार को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उनके अथक प्रयास से ये दिन हम सारे भारतवासियों को देखने को नसीब हुआ। और मैं बिना संकोच एक बात और भी कह देना चाहता हूं, सारे भारतवासियों के चरणों में ये मेरी प्रार्थना है कि हम श्री राम जी की इस पावन मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर सारे अपनी खुशी जाहिर करें, सारे अपनी खुशी दिखाएं, क्योंकि हम पहले भारतवासी हैं। जात पात हमारी बाद में है। श्री राम हमारे सारे सबों के लिए आदरणीय है। सो बहुत बहुत आप सबों को बधाई मेरी तरफ से, और श्री राम जी सदैव हम पर आशीर्वाद बनाए रखें, यही मेरी हमारे देश पर, हमारे समाज पर यही मेरी प्रार्थना है उनके चरणों में। 95-96 में जब जब रामनवमी आती थी तो मैं हनुमान जी महाराज के भजनों की एक पूरी एल्बम टी सीरीज से निकालता था और उसमें कभी कभी संजोग या कृपा हुई, कुछ ऐसे भजन मिल गए। जैसे ये भजन मैं आपको बताता हूँ, ये शबरी इंतजार कर रही हैं जी। और उनको पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है
कि मेरे राम ज़रूर आएंगे, और वो इंतज़ार कर रही है। बस वो उनकी इंतज़ार की घड़ियों को शब्दों में भाई श्याम सुंदर जी शर्मा ने बड़े अच्छे ढंग से पिरोया है। मैं 2 लाइनें सुनाता हूँ आपको। श्री राम मेरे घर आएंगे, श्री राम मेरे घर आएंगे, श्री राम मेरे घर आएंगे, श्री राम मेरे घर आएंगे। मेरी कुटिया के भाग खुल जाएंगे, मेरी कुटिया के भाग खुल जाएंगे, श्री राम मेरे घर आएंगे, श्री राम मेरे घर आएंगे। ओ मेरी कुटिया के भाग खिल जाएंगे, मेरी कुटिया के भाग खुल जाएंगे, श्री राम मेरे घर आएंगे, श्री राम मेरे घर आएंगे। क्या बात है। हमारे बचपन में जब घर के आसपास जागरण होता था ना, बड़ा जागरण होता था, उसमें जब आप आते थे तो वहां तक पहुंचना बड़ा मुश्किल होता था। तो वो एक पूरी जो कॉलोनी होती थी उसमें एक बात फैल जाती थी कि लखा आ रहा है भाई उसमें जागरण में, तो हम वहां तक पहुंच ही नहीं पाते थे। मतलब वो इतनी भीड़ होती थी कि यू कैन नॉट एंटर दैट। तो वो एक वैसा होता था कि अब नहीं हम जा पाएंगे भाई, कि अब वहां पे बड़ी भीड़ होगी। तो ये मेरी भी खुशनसीबी है कि आज आप साथ बैठे हो और साथ बैठ के हम आपका प्रेम है, वो भक्तों का प्रेम है। वो भजन गा रहे हैं। तो मैंने सोचा नहीं था कभी कि इस तरह से इंटरेक्शन होगी। ये भी संजोग है। ये भी संजोग है, बिल्कुल। अच्छा सर, आपके लिए राम क्या है? बड़े सारे भजन आपने हनुमान जी पे बनाए हैं, माता पे तो खैर आपके भजन, मतलब आई थिंक जो सबसे पहला भजन बहुत बहुत जो एक तरह से कहते हैं पॉपुलर हुआ था, माता वाला वो जो भजन था, वो भी मैं चाहूंगा कि एक बार आप जरूर सुनाएं। और राम आपके लिए क्या है? मैंने श्री राम, मैंने आपको पहले बताया कि हमारी भारत भूमि पे जब जब भी अत्याचार हुआ है, तब तब ब्रह्म ने अपनी सारी शक्तियाँ, दैवी शक्तियाँ किसी श्रेष्ठ में देकर और उनको जीवों के उद्धार के लिए इस पृथ्वी पर भेजा। उनमें ब्रह्म के रूप श्री राम 14 कला संपूर्ण हैं। हमें उनसे ये सीखना चाहिए कि एक पुत्र की पिता के प्रति क्या मर्यादा होनी चाहिए। अपने पिता की बात मानते हुए वो वनवास चले गए, बिल्कुल। कितनी बड़ी कुर्बानी है उनकी। और माता भले सौतेली हो, लेकिन उन्होंने उनका हुक्म ठुकराया नहीं। एक भाई के प्रति क्या प्रेम होना चाहिए, ये सारी दुनिया को मालूम है। और एक राजा का क्या कर्तव्य होना चाहिए कि उसकी जनता ने अगर कुछ बोल दिया है तो उस पर उनको करके दिखाना है। माता सीता को उन्होंने वनवास भेज दिया, ये बड़ी कुर्बानी थी, मर्यादा उन्होंने निभाई। मैं उनको मर्यादा पुरुषोत्तम राम, उनके चरणों में मैं नमस्कार करता हूं। और हम सबको उनसे ये मर्यादा सीखनी चाहिए कि अपने समाज के प्रति, परिवार के प्रति क्या भावनाएं होनी चाहिए। अच्छा, वैसे तो ये सवाल बड़ा ऐसा है कि अपने कितने बच्चों में से एक बच्चा चूज करने वाली बात है, वो बड़ा मुश्किल होता है। बट आपका कौन सा ऐसा राम भजन है जो आपके सबसे सबसे क्लोज है, या सबसे पहले जब जब आपसे भजन सुनाने के लिए लोग कहते हैं तो आपके दिमाग में सबसे पहले वो आता मैं है? उस समय श्री रामचरित मानस की चौपाइयाँ गाता हूँ, क्योंकि उनमें चौपाइयों में कुछ ऐसी बातें हैं, उसे अगर ध्यान से हम उसका अर्थ समझेंगे तो वो हमारे लिए भी फायदेमंद है और सुनने वालों के लिए भी फायदेमंद है। मैं
चंद चौपाइयां आपको जी सुना देता जी हूँ। जी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम राम सिया राम जय जय राम। होई है वही जो राम रचि राखा, को करि तरक बढ़ावे साखा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। जेहि के जेहि पर सत्य स्नेहु, सोते ही मिलहि ना कछु संदेहु। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। धीरज धर्म मित्र और नारी, आपद काल परखिए चारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। रघुकुल रीत सदा चली आई, रघुकुल रीत सदा चली आई। रघुकुल रीत सदा चली आई। प्राण जोए पर वचन न जाई। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। जय श्री राम। जय श्री राम। माहौल एकदम आपने राममय कर दिया। अच्छा, मैं एक चाहूंगा कि आप अपना जो ये पूरा ट्रूप है ना, इसके बारे में भी एक एक लाइन की, कौन क्या है, कब से आपसे एसोसिएटेड है, क्योंकि इनके बिना ये माहौल नहीं जम पाता। देखिए, ये हमारे जितनी भी मैंने आज तक टी सीरीज में या कहीं भी भजन गाए, उस पे जितना भी हारमोनियम बजा वो इनके दादाजी हैं, और फिल्म इंडस्ट्री के बड़े फेमस हैं वो, मोहन सिंह जी, उनके ये पोते हैं अमित सिंह। ये नितिन सिंह है, मेरा छोटा भाई है, और बीच में परमजीत सिंह हमारे बचपन का साथी है। ये बिशंबर छोटा भाई है, जिसे आप दिसंबर कहते हैं। हाँ नहीं, दिसंबर नहीं, बिशंबर बिशंबर है इसका नाम, बिशंबर यादव। और ये छोटू, ये जैद है। ये अभी इसको मैं अपने साथ ट्रेंड करने की कोशिश कर रहा हूँ। वैसे तो ट्रेंड ही है, लेकिन फिर भी जैसा आगे मैं जैसा भी इसको बताऊंगा और उस हिसाब से बजाएगा तो और भी अच्छा बजाएगा। बड़ी खुशकिस्मती है आपकी। हाँ, इतनी छोटी उम्र में मतलब इतना अच्छा बजा रहा है। बिल्कुल बजा रहे, और हाँ। आपको ट्रेनर जो मिले। नहीं, ट्रेनर नहीं हूँ मैं केवल एक नहीं, गाइड दूंगा। बिल्कुल मतलब जो आप ट्रेन कर रहे हैं इनको, वो कहीं ना कहीं एक अच्छा गुरु मिल जाना भी जो है वो। बच्चे सारे ट्रेंड है, देख के सुन के ये प्रॉब्लम है सर। मतलब ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि वो ट्रेनिंग लिए बिना ही ट्रेंड है। वो ऑटो ट्यून से ट्रेंड है, वो किसी चीज से ट्रेंड है। तो अभी क्या है कि वो गा रहे हैं। वो कई बार तो ऐसे वीडियो भी वायरल होते हैं कि किसी सिंगर को किसी मशहूर हस्ती ने बोल दिया, बेटा जरा गा के सुनाओ। तो जब वो गाता है
तो सामने वाला कहता है बेटा गाने के लिए कहा था। तो ये सब भी बहुत होता है। तो सर ये बताइए आपने शुरुआत कैसे की थी? मतलब यू थॉट कि सिंगर ही बनना है मैंने, या कुछ और बनना था और नहीं, फिर नहीं, नहीं। गायकी मैंने रास्ते इसके में आ बारे गई? तो कुछ सोचा ही नहीं था। ये मैं समझता हूँ कि मेरे माता पिता का आशीर्वाद रहा और ईश्वर की कृपा रही। मेरी भजनों की शुरुआत जो है वो महादेव जी के पावन दरबार बाबा बैद्यनाथ से हुई। मेरा जन्म जमशेदपुर का है, जी, टाटा नगर। टाटा नगर। पहले बिहार था, अब झारखंड हो गया। और मेरा जन्म भी वहीं हुआ, पढ़ाई भी वहीं हुई, और ज़्यादा तो मैं नहीं पढ़ सका। तो बाबा बैद्यनाथ के यहाँ कांवड़िया संघ एक ग्रुप था, कांवड़ लेके जाते थे वो हर साल सावन में। पर मेरी शुरुआत जो है वो भजनों की शुरुआत वो बाबा बैद्यनाथ से हुई। वैसे मैं जब स्कूल में पढ़ता था, मेरा ख्याल है कि कोई 5वीं क्लास में हूँगा मैं, तो उस समय हमारे वो मास्टर साहब थे गोपाल प्रसाद जी, अब तो वो नहीं रहे, पर उन्होंने मेरा हौसला बहुत बढ़ाया। तो वो मुझे खड़ा करते थे कि तुम प्रेयर करो, प्रार्थना करो। तो वो लता जी का एक गीत उस समय बड़े बचपन में सुनता, तो मैं तो उसी को गुनगुनाता था। तो बोला था जैसा भी तुमको आता वैसे ही गाओ। तो फिर मैंने वो सीखा, उसको याद किया और गाया। मैं 2 लाइनें सुनाता हाँ, हूँ। मैं कहने ही वाला था। ये वैसे तो लता जी ने उनका तो नाम ही लेना बिल्कुल बहुत, बिल्कुल बिल्कुल। मेरी जुबान से उनका नाम निकला, और उनके गाने तो बस वो माता का रूप है। बिल्कुल। 2 लाइनें मैं, जिससे मेरी शुरुआत हुई हाँ वही। स्कूल लाइफ से। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। तो पूरा तो याद नहीं है मुझे, लेकिन इसी से मेरी शुरुआत हुई। तो ये आप स्कूल में 5वीं क्लास में, स्कूल में। उसके बाद फिर आगे म्यूजिक कैसे बढ़ा? बस मैंने मिडिल पास किया 7 में, और फिर मेरी एंट्री हुई आर.डी. टाटा स्कूल में, और वहाँ 8 क्लास में मेरा ये गाना था, फिल्मी गीतों को मैं ज़्यादा लाइक करने लग गया। तो ऐसे ही जब टिफ़िन होती तो गाते रहते थे डेस्क बजा के। तो एक मास्टर साहब थे बीएन सिंह, मिस्टर बीएन सिंह, उन्होंने मेरे को सुना तो मैं डर गया बहुत। वो छुप के सुन रहे थे, मैं डर गया बहुत। बोले नहीं नहीं गाओ गाओ गाओ। मैंने सोचा कि नहीं मारेंगे, बोला कि नहीं नहीं गाओ गाओ गाओ। तो मैंने गाया तो बहुत खुश हुए। तो उसी साल हमारे मैं 9 में था, और स्कूल में एक हमारे फंक्शन हुआ, गेट टुगेदर। उसमें हमारे जितने भी एजुकेशन अफसर थे और स्कूल के प्रिंसिपल साहब थे, टीचर थे, तो उन्होंने कहा कि तुम एक कोई देशभक्ति गाना सुनाओ। तो मैंने फिर जो गाया वो मैं आपको 2 लाइनें सुनाता हूँ। मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, ओए रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, ओए रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला। ये मैंने गाया और मुझे फर्स्ट प्राइज मिला। वाह, क्या प्राइज में क्या मिला? प्राइज में जितनी मैट्रिक तक की स्कूल की किताबें, पेंसिल, ब्लेड, रबर, अच्छा, स्याही तक उन्होंने मुझे फ्री कर दिया। उस वक्त तो ये भी बड़ी चीज बहुत बड़ी चीज थी। हमारे मिस्टर द्विवेदी थे एजुकेशन अफसर वहाँ टाटा स्टील में, तो वो बहुत मेरे को बहुत प्रेम किया उन्होंने। और जब तक मैं पढ़ा मैट्रिक तक उन्होंने
मेरे को हर चीज में आगे रखा। और वैसे बचपन बड़ा मेरा खुशगवार गुजरा, माता पिता का तो आशीर्वाद था ही। और बचपन में क्या था कि गाते गाते ही जब भी टिफिन होती थी गाते लगते थे गाने के लिए। और उस समय, और पहले की आपको बताता हूँ, ये मेरे ख्याल कोई 65 की बात होगी। तो उस समय मैं 2 गाने बहुत गाता था। और वो दो गाने इसलिए गाता था कि एक मेरे मामा जी का नाम था सूरज सिंह और मामी जी का नाम था प्यार कौर। और वही सूरज सिंह के बड़े जो थे उनका नाम था स्वर्ण सिंह परदेसी। तो उनको जब मैं गाता था परदेसियों से नाखियां मिलाना था, वो मेरे को उस समय 1 रुपया देते थे। अच्छा, उस समय 65 में 65 हो गई करीब। 1 रुपया तो बहुत होता था उस बहुत था, टाइम 1 पे। रुपया बहुत था। और दूसरे मामा जो थे सूरज सिंह, वो तो मेरे को अच्छी तरह याद है कि वो मेरे को खड़ा होकर सुनाते थे और 1 रुपया निकाल के पहले से दिखा देते थे, पहले वही सुनाओ। तो मैं सुनाता था उनको, वो रफी साहब के 2 गीत मैं सुनाता हूँ आपको। तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर ना लगे, चश्मे बदू। वो तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर ना लगे, चश्मे बदू। ये गाते थे तो मामा सूरज सिंह बड़ा खुश होते थे, तो 1 रुपया देते थे। और उनके बड़े भाई थे स्वर्ण सिंह परदेसी, वो भी टाटा स्टील में सर्विस करते थे। उस जिस दिन पेमेंट उनको मिलती थी तो वो मुझको खोजते रहते थे कि वो गाना सुनना उनका, परदेसियों से नाखियां मिलाना। वो भी हो जाएगा 2 लाइन। परदेसियों से ना अखियां मिलाना, परदेसियों से ना अखियां मिलाना। परदेसियों को है एक दिन जाना है, परदेसियों से ना अखियां मिलाना। बस ये बचपन बीता और मैंने आपको बताया ही। और एक घटना और मुझे याद आई, 71 में जब बांग्लादेश का युद्ध हुआ, जब बांग्लादेश बना, उस समय मैंने हमारे जितने भी जमशेदपुर के जितने हाई स्कूल थे उनका एक कंपटीशन हुआ, उसमें भी मेरे को फर्स्ट प्राइज मिला। और उसमें मैंने एक देशभक्ति गीत गाया था। और वो जो मेरी उम्र के थे उस समय उनको बहुत पसंद आया। वो था तो वो फिल्मी गीत, मेरे ख्याल वो IS जौहर साहब की फिल्म थी, कोई नाम मुझे याद है, जय बांग्लादेश। हाँ, जय बांग्लादेश, उसका वो गीत था। उसको मैंने बड़े जोश से गाया और जितनी नौजवान पीढ़ी थी सबने मुझे उठा लिया। 2 लाइनें सुनाता हूं मैं। रुके न जो, रुके न जो, झुके न जो, दबे न जो, थके न जो, हम वो इनकलाब है, हम वो इनकलाब है। जुल्म का जवाब है, जुल्म का जवाब है, हर गरीब हर फकीर का हमी तो ख्वाब है। रुके न जो, रुके न जो, झुके न जो, दबे न जो, थके न जो, हम वो इनकलाब है, जुल्म का जवाब है, हर गरीब हर फकीर का हमी तो ख्वाब है। रुके न जो। इसमें मेरे को फर्स्ट प्राइज मिला तो मेरा हौसला बुलंद हो गया। मैंने सोचा कि अब मैं गा सकता हूँ। फिर मैंने ऑर्केस्ट्रा ज्वाइन किया वहीं जमशेदपुर में। ऑर्केस्ट्रा ज्वाइन किया मैंने 70 में, मिलन म्यूजिक पार्टी। उसमें आवाज़ लोगों को अच्छी लगती थी। उसमें रफ़ी साहब के गाने, किशोर जी के गाने, मुकेश जी के गाने, जो आया महेंद्र कपूर जी के, मन्ना डे के, जो भी आया मैंने गाया, लोगों को अच्छा लगा और इनाम भी मिलने लगे, हौसला अफजाई भी हुई। फिर
मैंने एक और अच्छा फेमस ऑर्केस्ट्रा था, हाँ। वो ज्वाइन किया, द फ्रेंड्स ऑर्केस्ट्रा। ओके, वो मेरा साथी उसी में का था, क्या बात, परमजीत सिंह। क्या बात। तब से साथ बना हुआ है हाँ। और बना रहे बिल्कुल। ये करीब 72-73 की बात है। चंचल जी का गाना बड़ा फेमस हुआ, बॉबी का, बेशक मंदिर मस्जिद तोड़ो। बिल्कुल, राज कपूर ने जो उन्हें सुना हाँ और उस एक जागरण में और उसके बाद उन्हें वो मौका दिया। हाँ जी, हम्म। उससे मैं गाता था हम्म। और लोगों ने बहुत पसंद किया। अजीज नाजा साहब की कवालियाँ गाता था मैं, वो लोगों ने बहुत पसंद की। इस तरह 78 तक चलता रहा। हाँ। 78 में मेरी शादी हुई अप्रैल में। लव मैरिज भी अरेंज हुई? नहीं, बस ये पूछे मत, बस ठीक है ठाक था। अच्छा, अच्छा। मतलब हमने पसंद किया एक दूसरे को बस। नहीं नहीं, मैं जो कलाकार टाइप के बंदे होते हैं ना, खास तौर पे सिंगर और म्यूजिशियन, हाँ हाँ। खास तौर पे जो गिटार बजाते हैं, उन लड़कियों की अटेंशन बड़ी मिलती है। तो आपके साथ था या नहीं था, सही बताइए। हमारे साथ ऐसा कोई बात नहीं हुई, बस हम लोगों ने एक दूसरे को देखा और नहीं, उससे पहले, हाँ, उससे शादी से पहले? हाँ, शादी से पहले बस एक दूसरे को देखा और वो नहीं, उनके साथ नहीं, किसी कहीं और, कहीं किसी लड़की ने प्रपोज नहीं, किया नहीं, हो? नहीं, नहीं, आप लड़कियों को देख के गाने वाने नहीं गाते थे आप? नहीं नहीं, मैं अपने काम में मस्त रहा। हम्म। और मुझे जब लगा कि मैं काफी मेरा नाम होने लगा, बिहार, उधर बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश तक मैं आया। जब कांवड़िया संघ की तरफ से मुझे उसी साल 78 में ऑफर मिला कि आप हमारे साथ चलिए कांवड़ में। हमारे चाचा कहते थे हम लोग, पूरा मारवाड़ी ग्रुप था वो। तो 78 में सावन के महीने में हम उनके साथ गए। हम लोग वहाँ से चले, पहले आए पूरी बस, कोच बस लेके कलकत्ता से हम लोगों ने बुकिंग कराई वो कावड़िया सिंह ने। और उसके बाद आए हम लोग बाबा विश्वनाथ, वहाँ दर्शन किए, विंध्याचल दर्शन किए और सुल्तानगंज में पहुंचकर बस छोड़ दिए। और वहाँ से फिर पैदल मैं भी चल दिया, बोल बम नंगे पैरों चले गए। और ऐसी कृपा हुई महादेव जी की कि 9 साल मैंने कंटिन्यूस कांवड़ चढ़ाई पैदल। और उन 9 सालों में 78 से लेके, और उन 9 सालों में मुझे क्या मिला ये मैं ही जानता हूँ। महादेव जी की, बाबा की पूरी कृपा हुई। और 85, 86, 90 तक आते आते पूरा मेरा काफी नाम हो गया। तो टी सीरीज से मेरे को एक लेटर मिला, उस समय मैं जमशेदपुर में था। और संजोग था कि मेरा एक कार्यक्रम था यहाँ, बाबा श्याम का महोत्सव था यहाँ भाईंदर में, बम्बई में। तो मैं यहाँ आया हुआ था। तो उस समय तो टी सीरीज का केवल एक ऑफिस होता था यहाँ। वहाँ से मैंने कहा कि भी मेरे को ये लेटर मिला है, तो उन्होंने कहा कि आप कांटेक्ट कीजिए मिस्टर दर्शन कुमार से, गुलशन जी के छोटे भाई। तो मैंने उनको फ़ोन किया, तो उन्होंने कहा जी हम आपको रिकॉर्ड करना चाहते हैं, आप दिल्ली आ जाइए। तो बम्बई से हम दिल्ली गए और पहली कैसेट मैंने 8 गानों की दर्शन जी की देखरेख में वहाँ दिल्ली में की। लोगों ने बहुत पसंद किया, बाबा श्याम के भक्तों ने बहुत पसंद किया। और वो सबसे पहली कैसेट मैंने ही कराई, बाबा ने करवाई, मैंने क्या कराई। बड़ा अच्छे अच्छे भजन थे उसमें। और उसके बाद फिर मैंने यहाँ, मैं जब कार्यक्रम करने आया बम्बई में, तो हरिओम जी शरण गा रहे थे। उनको देख के मैं बड़ा प्रभावित हुआ कि उन्होंने हनुमान जी महाराज के भजन गाए, वो मंगल मूरत राम दुलारे। तो मैंने कोशिश की, मैंने हनुमान जयंती आने वाली थी अप्रैल में, ये 94। तो मैंने ये भजन मैंने जो आपको सुनाया, श्री राम मेरे घर आएंगे, उसी समय मैंने गाया है उस वक्त। और उस समय हनुमान जी का भजन आज तक जब भी रामनवमी आती है, वो जहाँ भी हमारे भारतीय भाई बहन है विश्व में, वो ये जरूर सुनते हैं, आज हनुमान जयंती है। मैं 2 लाइन सुना देता हाँ हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। आज हनुमान जयंती है, आज हनुमान जयंती है, आज हनुमान जयंती है, आज हनुमान जयंती है। ओ ऐसा लगता है सारे संसार में मस्ती है, ऐसा लगता है सारे संसार में मस्ती है। आज हनुमान जयंती है, आज हनुमान जयंती है। इस
उससे दर्शन कुमार जी बहुत खुश हुए क्योंकि कैसेट काफी बिकी। फिर मैंने उनसे कहा कि मैं सावन में महादेव जी के कांवड़ का एक भजन एक एल्बम बनाना चाहता हूं। उन्होंने कहा ठीक है बनाइए, आप आपकी कंपनी आप बनाइए। वो मैंने उनको ये कहा था कि आप मेले से 1 महीने पहले वहां कैसेट आप भेज दीजिएगा तो अच्छा हम लोग को उसका सोर्स मिलेगा। तो वो किसी तरह से लेट हो गई कोई तकनीकी वजह से, तो वो कैसेट उतनी उनकी जा नहीं सकी। तो मैंने उनको कहा कि मैं माता का एक करना चाहता हूँ, तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि नहीं आप माता का छोड़ दीजिए, आप श्याम बाबा का और हनुमान जी का गाइए। ये कृपा, जब कृपा होती है। मैंने उससे पहले एक यूकी कंपनी थी दिल्ली में, और उस कंपनी को काफ़ी एल्बम्स हमने जो दिए थे वहाँ कलकत्ता में रिकॉर्ड कराया, उषा उत्थप जी के वहाँ स्टूडियो में। और मतलब बड़ा संघर्षमय जीवन रहा, मैं आपको पूरा क्या बताऊँ। मैं अपनी कैसेट लेके HMV में भी गया, दिल्ली, कलकत्ता भी भटका। कल्याण जी आनंद जी का नाइट था नेताजी इंडोर स्टेडियम कलकत्ता, वहाँ मैं कैसेट लेके गया उनको सुनाने के लिए। यहाँ लक्ष्मीकांत जी से मिला आके। कई संघर्ष जब हुआ, लेकिन वो जब उसकी कृपा होती है तभी होता है, ये मैंने जान लिया। तो जब उन्होंने इनकार कर दिया तो उसी संजोग की बात थी कि उसी समय उनका फ़ोन आया, मिस्टर शैलेश माथुर, अभी वो नहीं है संसार में। तो उनको कहने लगे कि आप हमारे लिए क्या कर रहे हैं। तो मैंने कहा माता का भजन कर देते हैं, 8 भजन आपको। मैंने कर दिया उनको। वो गुलशन जी ने सुन लिया। जब गुलशन जी ने सुन लिया तो उन्होंने, गुलशन जी ने मुझे बुलाया वहाँ कि आप हमारी कंपनी के लिए गा रहे थे, आपने कैसे गा दिया। मैंने कहा सर मैं आपके भाई को बुला थे। बोला कि नहीं आप श्याम बाबा का, और बोला नहीं नहीं आप बम्बई चलो और मैं वहाँ बम्बई में आपके रिकॉर्ड करेंगे। मेरे को वो बम्बई ले आए। यहाँ फिर उन्होंने अपनी देख रेख में, जिससे मेरा पूरा विश्व में नाम हुआ। मैं 2 लाइनें सुनाता हूँ। बिल्कुल, वो तो उसके बिना। मैया का चोला है रंगला, मैया का चोला है रंगला, मैया का चोला, मैया का चोला है रंगला, शेरों वाली का चोला है रंगला, मेरों वाली का चोला है रंगला, अम्बे रानी का चोला है रंगला, माँ वैष्णो का चोला है रंगला, अरे भवन मैया का लाल चोला है रंगला 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 रंगला। मेरी माँ का चोला है रंगला, शेरों वाली का चोला है रंगला। जयकारा शेरों वाली दा, बोल साचे दरबार की जय। ये इसके बाद मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। गुलशन जी ने मुझे बहुत प्यार दिया, एक छोटे भाई की तरह, और मैं उनको भूल नहीं सकता। फिर मैंने जो मेरे मन में था मैंने सब टी सीरीज में गाया। बीच में मैं चला गया था क्योंकि मैं एक बात आपको बताना भूल गया, 1981 में मेरी टाटा स्टील में सर्विस हो गई। ओके। वो भी ऐसा संजोग था कि टाटा स्टील ने उस समय मेरा हाथ पकड़ा जब मेरे चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। पिताजी रहे नहीं, पूरी जिम्मेवारी मेरे पर आ गई, लेकिन उसकी नज़र थी और टाटा स्टील ने मुझे बड़ी अच्छी सर्विस दी। और कुछ मेरी गलतियां थी जिस करके मुझे फिर, क्योंकि मैं अपसेंट रहता था ज़्यादा कार्यक्रमों के चक्कर में, कभी आना जाना या कभी आना जाना, मतलब महीने में 4 दिन 5 दिन जाना केवल। तो दुखी हो गए वो लोग भी, दुखी मैं भी था। कहाँ मैं बंद गया, कलाकार तो बंद नहीं सकते। कलाकार बन नहीं सकता, बिल्कुल। लेकिन क्या मेरी मजबूरी थी कि जब कोई बड़ा, जब तक मेरे को स्टेप नहीं मिल जाता तब तक मैं कुछ कर नहीं सकता था। तो ये गुलशन कुमार जी की कृपा हुई, उन्होंने कहा कि आप बम्बई आ जाओ, जो आप बोलोगे वही होगा। लेकिन कुछ दिनों के बाद 95 में उन्होंने ये मैया का चोला रंगला करवाया। 97 तक उनका मेरा साथ रहा और 97 में उनकी डेथ के बाद मैं वापस चला गया। लेकिन फिर दर्शन जी ने और उनके सारे परिवार ने मुझको बुला लिया ही कि आप आ जाइए यहाँ पर और आप जैसा कहेंगे वैसा होगा। और तब से मैं बम्बई में हूँ और बड़ी कृपा रही। मैं समझता हूँ कि लखा सिंह, तेरे पर ईश्वर की कृपा है
कि भोलेनाथ जी के भजन गाए तो लोगों ने बड़ा आशीर्वाद दिया, सुनने वालों ने। श्याम बाबा के भजन गाए तो बड़ा आशीर्वाद मिला। हनुमान जी के भजन गाए तो पूछिए मत। और माता के भजनों ने तो सारे रिकॉर्ड ही तोड़ दिए। इतना आशीर्वाद देश विदेश से मिला जिसे मैं जीवन भर नहीं भूल सकता। और मैं सबका ही आभारी हूँ। सब आप मुझसे प्रेम करते हैं और कुछ गलतियां भी हो जाती हैं, पर उनको आप अनदेखा कर दीजिएगा। और अभी जैसे जो माहौल चल रहा है, इसमें मैं फिर बार बार यही प्रार्थना करता हूं कि हमारा देश जो है वो बहुत महान देश है। मैंने करीब करीब आधी से ज़्यादा दुनिया देख ली, लेकिन भारतवर्ष के जैसी भूमि संसार में कहीं नहीं है। कितनी ऋतुएं हैं यहाँ, कितने फल हैं यहाँ, कितने मौसम हैं यहाँ, और कितनी खूबसूरती है यहाँ, मैं बयान नहीं कर सकता। सो आप मैं और आप सारे अपने देश से प्रेम करें, सारे द्वेष भाव मिटाएं और भगवान श्री रामचंद्र जी के इस प्राण प्रतिष्ठा के शुभ अवसर पर सारे ही खुशियां मनाएं। मैं फिर एक बार माननीय प्रधानमंत्री जी और उनकी सारी गैंग का सारी टीम का, मैं डबल इंजन सरकार का और सारे ही उनके कार्यकर्ता जितने भी हैं उनका तहे दिल से धन्यवादी हूँ, आभारी हूँ कि आज तक, वैसे ये मेरी मति कहती है कि ये उसी समय हो जाना चाहिए था जब देश आज़ाद हुआ 1947 में। मेरा जन्म तो 58 में हुआ, उसी समय ही श्री राम मंदिर बन जाना चाहिए था। चलिए, लेट हुआ देर आए दुरुस्त आए, और सबको बहुत बहुत बधाइयाँ। और हम ऐसे ही अपने देश का नाम ऊंचा करें, यही मेरी प्रार्थना है। अच्छा, प्रभु राम पे सबसे पहला भजन आपने कब बनाया, कैसे दिमाग में आया? क्योंकि बाबा श्याम, शिव जी पे, माता पे तो आपके भजन चल ही रहे थे। प्रभु राम पे सबसे पहला भजन नहीं, मैंने सबसे पहले कैसेट में जो गाया वो श्याम बाबा के भजन थे। श्याम भजन में मैंने एक जो एल्बम निकाली उसमें हनुमान जी का भजन एक डाला मैंने। 8 भजनों में एक हनुमान जी का भजन डाला, बहुत लोगों ने पसंद किया उसे। और जब ये हनुमान जी की एलोन में कैसेट निकालने वाला था 8 भजन, तो मैंने कहा भाई श्री राम के बिना तो हनुमान जी, और हनुमान जी के बिना श्री राम जी कैसे होगा। तो फिर मैंने पूरा खोजा, तो मेरे भाई हैं श्याम सुंदर जी शर्मा, अब नहीं है उस संसार में, उन्हीं का ये भजन था, श्री राम मेरे घर आएंगे। इस भजन को मैंने शुरुआत किया, लोगों ने बहुत पसंद किया, और बीच में हनुमान जी के भजनों में भी उनका जिक्र होता रहा। इधर बीच में जो हमारे जो भजन ज़्यादा पसंद किए, मैं 2-2 लाइन आपको सुनाते जाता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। वो हनुमान जी के भजन थे। पार ना लगोगे श्री राम के बिना, राम ना मिलेंगे हनुमान के बिना। पार ना लगोगे श्री राम के बिना, राम ना मिलेंगे हनुमान के बिना। मेरे राम ना मिलेंगे हनुमान के बिना, राम ना मिलेंगे हनुमान के बिना। राम ना मिलेंगे हनुमान के बिना, राम ना मिलेंगे हनुमान के बिना। पार ना लगोगे श्री राम के बिना, राम ना मिलेंगे हनुमान के बिना। हनुमान के बिना, हनुमान के बिना, हनुमान के बिना, हनुमान के बिना। ये बहुत आशीर्वाद इससे मुझे मिला, और मैं क्या, बस मैं वर्णन नहीं कर सकता। एक भजन, मुझे काफी भजन है, कुछ जो याद आ जा रहे मैं आपको बताते जा रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। एक भजन तो मैं विदेशों में जब भी जाता हूँ तो मुझे कई बार गाना पड़ता है। भक्तों की मांग है कि नहीं, इसे एक बार और सुना दीजिए। वो है श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। देख लो मेरे दिल के नगीने में, देख लो मेरे दिल के नगीने में, देख लो मेरे दिल के नगीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, बैठे हैं मेरे सीने में।
मेरे सीने में। जय श्री राम। जय श्री राम। इस भजन को बहुत बार गाना पड़ता मुझे, और लोगों में मैं देखता हूं कि नौजवान पीढ़ी में भक्ति भाव जगह है। मैंने ये प्रयास किया कि जो नौजवान, भाई ठीक है हम पश्चिम की नकल करें पर अपनी संस्कृति को ना भूलें, तो समय समय पर मैं ऐसी ऐसी रचनाएं सुनाता रहता हूँ, गाता रहता हूँ। जैसे अभी एक बहुत लोगों ने पसंद किया वो भजन कि जो केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये काम, कि जो केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये काम, कर दो केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये काम, जो केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये काम। वो मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम, मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम। मैं राम राम जपता जपता हूँ तेरा नाम, मैं राम राम जपता जपता हूँ तेरा नाम। मैं राम संग जपता तुम्हारा प्रभु नाम, मैं राम संग जपता तुम्हारा प्रभु नाम। मेरे राम जी से कह देना जय सिया राम, मेरे राम जी से कह देना जय सिया राम। मैं आपसे कहने ही वाला था कि ये वाला भजन सुना दीजिए, वो तुरंत जो है वो मतलब मुझे लगता है वो कई बार टेलीपैथी हो जाती है। हाँ, कई भजन ऐसे हैं कि जो मुझे बार बार गाने पड़ते हैं। और सबसे ज्यादा डिमांड किस भजन की आती है जो आपको मतलब? वैसे देखिए सब भजन तो सारे अच्छे हैं, पर 4-5 भजन जो ऐसे हैं जिनकी डिमांड आनी ही आनी है। एक तो माता का है प्यारा सजा तेरा द्वार भवानी, वो मतलब उसके बिना ना शो पूरा हो नहीं सकता। प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, बड़ा न्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी। भक्तों की जय हो। यहाँ भक्तों की जय हो। तेरे भक्तों की लगी है कतार भवानी, भक्तों की लगी है कतार भवानी, बड़ा प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी। जयकारा शेरावाली दा। बोल सच्चे दरबार की जय। इसे बार बार गाना पड़ता है। हाँ। और एक भोलेनाथ जी का भजन है, और वो बस वो तो समझ लीजिए कि उनकी ऐसी कृपा हुई कि कैसे वो भजन उन्होंने गवाया। जयति जयति जय काशी वाले देवघर वाले, खेल है तेरे नाथ निराले, जय शंभू जय जय शंभू, जय शंभू जय जय शंभू, जय शंभू जय जय शंभू, जय जय शंभू। जयति जयति जय काशी वाले देवघर वाले, खेल है तेरे नाथ निराले, जय शंभू जय जय शंभू, जय शंभू जय जय शंभू, जय शंभू जय जय शंभू। हर महादेव। एक जो आपने सबसे पहले भजन सुनाया था ना, जो अब आप रिकॉर्ड करने वाले हैं, हाँ, एक हाँ। बार मेरी गुजारिश है कि वो अगर दोबारा। ओके। तो ये 2 भजन तो मुझे गाने ही पड़ते हैं, और एक और भी बहुत फेमस हुआ, वो था अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, कि दर पे सुदामा
करीब आ गया है। किधर पे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहां से, भटकते भटकते न जाने कहां से तुम्हारे महल के करीब आ गया है। तुम्हारे महल के करीब आ गया है। ये कुछ ऐसे भजन है कि ये बार बार भक्तों की मांग रहती है सुनने वालों की कि इसको आप जरूर सुना के जाइए। और बाकी बड़ी कृपा है, लोगों का प्यार बहुत मिला, माता पिता का आशीर्वाद रहा, और क्या कहूँ। कृपा तो है हाँ क्योंकि बिल्कुल कृपा, क्योंकि कहीं ना इसमें कहीं कोई शक नहीं। गुरु महाराज की कृपा है, बिल्कुल माता रानी की कृपा है, महादेव जी की कृपा है, बाबा श्याम की तो बहुत कृपा है। हनुमान जी महाराज तो मुझे मेरे अंग संग ही है, क्योंकि मेरा भरोसा बहुत अटल है। और मैं आप सबों से भी, देखने वालों से भी यही, एबीपी जो भी देख रहे हैं न्यूज़, मैं उनसे यही कहूँगा कि आप सारे अपने पारिवारिक काम करें, सामाजिक काम करें, आर्थिक काम करें, लेकिन ईश्वर के प्रति अपना विश्वास जरूर बनाए रखें। कोई शक्ति है जरूर जो इस संसार को चला रही है। ईश्वर जो है वो शक्ति है, कोई व्यक्ति नहीं है, और आप महसूस करेंगे कि वो आपके साथ में है। मैं तो महसूस करता हूँ कि मेरे अंग संग है। एक जाते जाते सर, वो मेरी एक फरमाइश आखिरी, अच्छा दोबारा सुनाऊं उसको? वो एक बार बस दोबारा सुना देंगे तो मजा आ चलिए, जाएगा। फिर मैं आपको पूरी एक अंतरा सुनाता हूँ। हाँ। और ये कब आ रहा है गाना, भजन? ये इसमें कोशिश तो कर रहा हूँ कि मैं 1-2 दिन में रिकॉर्ड कर दूं। 22 तारीख से पहले आने की उम्मीद है। मैं कोशिश कर रहा हूँ पूरी। मैंने अमित जी क्या है कि हमेशा शब्दों को ज्यादा ध्यान दिया। जब तक मेरे पास शब्द नहीं आएंगे मैं आगे पैर नहीं बढ़ा सकता। तो इसके शब्द सुनिएगा, शब्द बड़े आप ले लीजिए, पावरफुल है। ले सकते हैं आप आराम से। जो माहौल था उसे मैंने देखते हुए इस रचना को हमारे भाई हैं पप्पू जी बेधड़क कानपुर में, उनसे लिखवाया। जिस दिन के लिए तरसे नैना, केवल मेरे ही नहीं हम सारे भारतवासियों के, जिस दिन के लिए तरसे नैना आया वो दिन आज, जिस दिन के लिए तरसे नैना आया वो दिन आज। अयोध्या धन्य हुई, अयोध्या धन्य हुई, अयोध्या धन्य हुई, श्री राम बने महाराज। अयोध्या धन्य हुई, श्री राम बने महाराज। अयोध्या धन्य हुई, श्री राम बने महाराज। अयोध्या धन्य हुई। जिस दिन के लिए तरसे ये नैना, जिस दिन के लिए तरसे नैना, जिस दिन के लिए तरसे नैना, जिस दिन के लिए तरसे नैना आया वो शुभ दिन आज। अयोध्या धन्य हुई, श्री राम बने महाराज। अयोध्या धन्य हुई, श्री राम बने महाराज। अयोध्या धन्य हुई। श्री राम बने महाराज। बोल सुनिएगा। सदियों से वीरान पड़ी थी राम नगरिया खासी, गायों से वीरान पड़ी थी राम नगरिया खासी। ओ सदियों से वीरान पड़ी थी राम नगरिया खासी, सदियों से वीरान पड़ी थी। राम नगरिया खासी।
भारत माँ की आंखें रोई, भारत माँ की आंखें रोई, दुखी था भारतवासी। दुखित माँ की आंखें रोई, दुखी था भारतवासी। वो मावस की कटी रात अंधेरी, मावस की कटी रात अंधेरी, आई पूर्णमासी। वो मावस की कटी रात अंधेरी, आई पूर्णमासी। चलो राम मंदिर की ओर, तंबू से हुई निकासी। चले राम मंदिर की ओर, तंबू से हुई निकासी। हो अब आएगा राम राज भाई, अब आएगा राम राज भाई, बजे सुहाने साज। अयोध्या धन्य हुई, अयोध्या धन्य हुई, अयोध्या धन्य हुई, मेरे राम बने महाराज। अयोध्या धन्य हुई, श्री राम बने महाराज। अयोध्या धन्य हुई, मेरे राम बने महाराज। अयोध्या धन्य हुई, हे राम बने महाराज। अयोध्या धन्य हुई। जय श्री राम। मज़ा आ गया सर। मुझे लगता है ये और एक ऐसा गाना आने वाले टाइम में होगा जो बार बार आपसे गुजारिश की जाएगी जय हो। कि आप सुनाइए इसको। थैंक दरअसल यू। ऐसा है कि मैं जब तक पूरा उसमें उसको अपने यहाँ नहीं बसा लेता दिमाग में, तब तक जी। मैं रिकॉर्ड भी नहीं करता। बिल्कुल, वो पता भी चलता है जब हाँ, आप गाते हैं तो कि अभी ये एकदम 2-3 दिन पहले मुझे मिला ये, हम्म। और प्रैक्टिस जारी है। हम्म। अब सोमवार से कल से इसको हम्म। हिसाब बैठाएंगे कुछ। आपसे पहले हम रिलीज कर देंगे। थैंक यू सो मच सर। ओके, आप आए, जय श्री बड़ा राम। अच्छा लगा। और मुझे भी अच्छा लगा। एबीपी जो भी देख रहे हैं, मैं उनसे भी बार बार यही प्रार्थना करूंगा कि आप प्रभु के प्रति विश्वास रखें। कोई भी इष्ट हो, कोई भी देवी हो, कोई देव हो, आपका भरोसा बहुत पक्का होना चाहिए, क्योंकि भरोसे के बिना उससे दूरी बनी रहेगी। आप घर पे रहते हुए भी आप सन्यासी बन सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। और श्री राम जी ऐसे ही दया दृष्टि रखें, हमारा देश, हमारा समाज सुखी हो, प्रफुल्लित हो, खुशहाल हो, और हम ऐसे ही भारत का ध्वज ऊंचे शिखर तक लहराते हुए देखते रहे। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम। आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और बड़ी अच्छी बात मुझे लगी कि सर ने कहा कि सब लोग साथ में आएंगे और गाना गाएंगे। नहीं तो अक्सर क्या होता है कि सिंगर्स के जो इंटरव्यूज होते हैं उसमें बातें ही ज़्यादा होती हैं, गाने नहीं होते। तो ये एक ऐसा इंटरव्यू था जिसमें हमने गानों के साथ साथ बातें भी की। तो मुझे भी बड़ा मज़ा आया, उम्मीद है आप लोगों को भी मज़ा आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।